का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी गीली थी खून से। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं की आत्माएं अभी जैसे भटक रही थी। दूर से सन्नाटा और सन्नाटे में एक परछाई नजर आती है। उस परछाई की आंखों में जैसे आग, दिल में तूफान और मन में सिर्फ एक गूंज, बदला बदला बदला। कहा जाता है उस रात ने इतिहास के पन्नों को पलट के रख दिया, एक योद्धा को अमर बना दिया। लेकिन ये अमरता जो कि वरदान से मिली थी, ये श्राप से भरी हुई थी। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जो कि रहस्य और पीड़ा का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के उस रहस्यमयी और जटिल किरदार के बारे में, अश्वत्थामा की कहानी के बारे में कि क्या हुआ था उस रात जो अश्वत्थामा को अमरता का जो वरदान मिला था वो अभिशाप में बदल जाता है। जानेंगे इस कहानी में। यहाँ से कहानी शुरू होती है अश्वत्थामा की, जो कि एक ब्राह्मण पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र है। उनका बचपन बहुत ही गरीबी और संघर्ष में निकलता है। कहा जाता है कि जब एक बार वो अपने दोस्तों को देखते हैं दूध पीते हुए, तो घर पर आकर अपनी माँ से जिद करते हैं कि उन्हें भी दूध पीना है। उसी समय उनकी माँ आटे में पानी डालकर बच्चे को दूध पिलाती है, अश्वत्थामा को दूध पिलाती है और कहती है ये दूध है। यह जब सारा दृश्य द्रोणाचार्य देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उस गरीबी में एक माँ अपने बच्चे को संतुष्ट कर रही है कि दूध नहीं होने के कारण आटे का घोल अपने पुत्र को पिला रही है, तो उसी समय द्रोणाचार्य ठान लेते हैं कि यह मेरा बेटा इस गरीबी में अब नहीं जिएगा, मुझे कुछ करना होगा। तो उसी समय द्रोणाचार्य ठान लेते हैं कि अब उन्हें कुछ करना है। तो धीरे धीरे एक दिन आता है और वो हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जाकर वो राजगुरु का पद पाते हैं। राजगुरु बनकर वो कौरवों और पांडवों के गुरु बनते हैं। जैसा कि आपने महाभारत में देखा है कि कौरव और पांडवों के गुरु कौन होते हैं? गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें की बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या आती है। वो कौरवों को और पांडवों को धनुर्विद्या में पारंगत करते हैं। और उनका जो सबसे अच्छा शिष्य होता है वो होता है अर्जुन। अर्जुन साहसी, पराक्रमी और श्रेष्ठ धनुर्धर था ही। वैसे अश्वत्थामा, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, वो भी बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे। तब अश्वत्थामा, जो कि साहसी पराक्रमी तो था ही और श्रेष्ठ धनुर्धर भी था, और उसके साथ उसके मस्तक पर एक ऐसी मणि थी जो कि उसकी रोगों से रक्षा करती थी और शत्रुओं से रक्षा करती थी। धीरे धीरे जब उसे उस मणि का भान होता है तो उसके मन में धीरे धीरे अहंकार पनपने लग जाता है और वो अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ता है। अब कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध छिड़ता है तो द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में होते हैं और अश्वत्थामा, जो कि जिसके मन में अब अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, वो भी कौरवों की सेना में होते हैं। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में होते हैं और पांडव, जो कि 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो पांडव चिंतित होते हैं कि जो हमारे कुल गुरु हैं द्रोणाचार्य, वो निरंतर क्या करते हैं, जब भी युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तो बहुत से योद्धाओं को मारते हैं। तो एक दिन वो योजना बनाते हैं कि द्रोणाचार्य को छल से मारा जाए। तो उस छल के लिए वो क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। भीम किसी हाथी को मारता है, उस हाथी का नाम होता है अश्वत्थामा, और उस युद्ध भूमि में ये बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब ये बात कुल गुरु द्रोणाचार्य सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो
द्रोणाचार्य अपना जो धनुष और तीर है वो रख देते हैं और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि युधिष्ठिर कभी भी सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तब युधिष्ठिर से जब इस बात की पुष्टि की जाती है तो युधिष्ठिर सिर्फ आधा सच कहता है। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वह हाथी था। यह युधिष्ठिर, यह क्या है? मेरे पुत्र। आचार्य, मुझे क्षमा करें। सत्य बोलो, क्या मेरा पुत्र मारा गया? हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। यह बात द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते हैं। सिर्फ वो यही बात सुनते हैं, वो आधा सच सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वह हाथी था। इस आधी बात को वो सुन नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो इतनी ही बात सुनते हैं तो उनका मन टूट जाता है और उनका हृदय विलाप करने लगता है अपने पुत्र के लिए। और वो जो क्या करते हैं, अपना धनुष और तीर कमान सब कुछ रख देते हैं। उसी समय द्रोणाचार्य को मार दिया जाता है। अश्वत्थामा को जब ये सूचना मिलती है कि मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया है तो अश्वत्थामा आग बबूला हो जाते हैं। वो क्रोध में लाल पीले हो जाते हैं और अहंकार से भर जाते हैं। उनके मन में बदले की भावना पनपने लगती है और वो क्रोध में इधर उधर भागते हैं और मन में बदले की भावना आती है। अब रात के समय में जब युद्ध का विराम हो जाता है और शाम के समय सभी लोग विश्राम करते हैं तो अश्वत्थामा शिविर में जाते हैं और क्या करते हैं कि रात में सोए हुए निहत्थे बच्चों पर क्या करते हैं, वो शस्त्र चलाकर उनको मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जबकि युद्ध का नियम ये होता है कि रात के समय शिविर में कोई नहीं आता है और रात्रि के समय में किसी पर आक्रमण नहीं किया जाता। लेकिन अश्वत्थामा इस नैतिकता को तोड़कर, इस नियम को तोड़कर, जैसे कि पांडवों ने छल किया तो अश्वत्थामा भी क्या करते हैं कि मैं छल का जवाब छल से ही दूंगा और नैतिकता के नियम को तोड़कर निहत्थे बालकों पर आक्रमण कर देते हैं और बच्चों को मार देते हैं। जो कि पांडव नहीं थे, वो उप पांडव थे। ये खबर सुबह सबको मिलती है कि जो पांडव है, पांडवों के बच्चे जो शिविर में सो रहे थे, बच्चे निहत्थे थे, उन पर आक्रमण करके अश्वत्थामा ने उनको मार दिया है, उनकी हत्या कर दी है। जब ये खबर द्रौपदी को मिलती है तो द्रौपदी बड़ा ही विलाप करती है अर्जुन के सामने कि मेरे 5 बच्चे निहत्थे थे, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसको अश्वत्थामा ने मार दिया है, हत्या कर दी है। तो अर्जुन भी उस समय क्रोध में भरता है। अब अर्जुन और जो अश्वत्थामा है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अर्जुन भी क्रोध से भरा हुआ है और अश्वत्थामा जो कि क्रोध से तो भरे हुए हैं लेकिन उनके मन में अहंकार और बदले की भावना प्रबल हो चुकी है। अब अश्वत्थामा अपने बदले की आग में जल रहे हैं और वो क्या करते हैं, इधर से ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। लेकिन जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र निकालता है, अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र से सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा और अर्जुन को कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को रोका जाए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर ब्रह्मास्त्र को रोक देता है, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता। लेकिन अश्वत्थामा यहाँ भी नैतिकता के नियम को तोड़ता है और जो ब्रह्मास्त्र है उसको उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है, जिससे कि पांडवों का जो वंश है, अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, इस दुनिया में आए ही ना और पांडवों का वंश भी ना चले। जो कि गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र अभी गर्भ में है, उस दिशा में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के इस कुकृत्य से बहुत नाराज होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अश्वत्थामा ने पाप की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। अश्वत्थामा, तेरा पाप तुझे डुबो देगा, तेरी शक्ति क्षीण होगी और तू भटकता रहेगा। यह मेरा दिव्य शाप है कि तू अमर रहेगा, लेकिन ये अमरता तेरे लिए भयानक होगी, क्योंकि तेरे जो शरीर से खून बहेगा,
तेरे शरीर से पीप बहेगी, तेरे घाव कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भरेंगे नहीं और लोग तुझसे दूर भागेंगे। तू हमेशा अमर रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन जो तेरा शरीर है वो जीवित रहेगा, लेकिन तू मृत के समान रहेगा। थमा जो कि इतना साहसी, इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, इतना ज्ञानवान और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन क्रोध और अहंकार की आग में जलता है और अहंकार और क्रोध में आकर वो क्या करता है, गलत निर्णय लेता है, जिससे जो कि उसे अमरता का वरदान मिला था वो अभिशाप में बदल जाता है। तो लोग आज भी यह कहते हैं कि अश्वत्थामा जो कि 7 चिरंजीवियों में एक है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। कभी वो जंगलों में दिखाई देता है तो कभी मंदिरों में दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अश्वत्थामा हमें दिखाई देता है या नहीं देता है। सवाल यहाँ पर यह है कि अश्वत्थामा ने क्रोध में और अहंकार में जो आकर गलती की वो हमें नहीं दोहरानी है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, हमें किसी भी परिस्थिति में संयम रखना है, तभी हम जीवन में अच्छे निर्णय ले पाएंगे। तो कैसी लगी आपको अश्वत्थामा की कहानी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।